की वजह से एमएलए एमपी बनने के लिए काम नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि हम आपके उल्फत को नाकाम नहीं होने देंगे, आपके दोस्ती को बदनाम नहीं होने देंगे। मेरे जिंदगी में सूरज उगे या न उगे, आपके जिंदगी में शाम न होने देंगे। हम अपने देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल हैप्पी और मैं आफ्ताब। मैं बताऊं कि आज आप जानते हैं कि मध्य विद्यालय से उत्कर्मित उच्च विद्यालय जुआफर एक क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे क्वारंटाइन सेंटर पे महाराजगंज से लोकसभा का पूर्व प्रत्याशी श्री जितेंद्र स्वामी जी आए हुए हैं। तो जितेंद्र स्वामी जी, आपको नेताजी आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला ये है कि सर, जितने भी अब देखा जाए तो ये क्वारंटाइन सेंटर खत्म होने जा रहा है, सरकार भी अब हाथ खड़ी कर दी है। तो चूँकि अब तो ट्रेन भी बस भी सब चालू हो गए, तो आप लोगों को सुरक्षित रहने के लिए, मतलब कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए क्या मैसेज देंगे सर? ऐसा है कि यह राष्ट्रीय आपदा है। माननीय प्रधानमंत्री ने देश के सामान्य लोगों से भी आग्रह किया कि प्रधानमंत्री राहत कोष में अब स्वेच्छा से दान करें, सहयोग करें, जिससे कि हम देश में लोगों की मदद कर सकें, सेवा कर सकें, या जो सक्षम उपलब्धता है हम उसको कर सकें। कुंवर वाहिनी एक छोटा संगठन है, बहुत बड़ी राशि उसके यहाँ नहीं है, लेकिन मेरा मन उद्वेलित किया क्योंकि उसके जिम्मेवारी संगठन के लोगों ने मुझे दिया है, उसके सिपाही के रूप में, अध्यक्ष के रूप में। तो मैंने सबसे पहले 5 लाख रुपया इस कमिश्नरी में मैंने कुंवर वाहिनी की तरफ से दिया। फिर जब हम लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि इस तरह का कोई क्वारंटाइन सेंटर खोलना पड़ेगा, राज्य सरकार को या प्रशासन को इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जान पर खेल करके प्रदेश और देश के शिक्षकों को इस काम में लगाया गया, कोई जिम्मेवारी नहीं लिया। जबकि घरों में लोग डरे हुए हैं, पूरे इलाके में, देश में सब लोग सहमा हुआ है, काफ़ी भय व्याप्त है। औरतें घर से अपने पति को निकलने नहीं दे रही है, बहन अपने भाई को, माँ अपने बेटे को निकलने देने के लिए घर से तैयार नहीं है। वैसी परिस्थिति में शिक्षकों पर यह जिम्मेदारी दी गई कि कोरोना सेंटर को आप ही को चलाना है। 24 घंटा अपने को विभाजित करके 2 ग्रुप बना करके, एक ग्रुप बना करके, या जो नोडल थे उनको 24 घंटा उस सेंटर की सुरक्षा करनी है, व्यवस्था करनी है, ऐसी जिम्मेदारी दी गई। अच्छा नेताजी, अगला जो क्वेश्चन है, ये देखा जा रहा है कि जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो हम देखें कि बहुत से हमारे जो श्रमिक कहेंगे, मजदूर नहीं कहेंगे, कि पैदल चल के बिहार में आना। अब बिहार यूपी का तो डेफिनेटली प्रत्येक स्टेट में लोग हैं। तो क्या ऐसा कोई फ्यूचर प्लानिंग आप बताइए, आपकी प्लानिंग क्या है कि क्या बिहार में भी इंडस्ट्री का इजाद नहीं किया जा सकता? क्या यहाँ रोजगार अभी बोल ही रहे थे, हमने कई सवाल उठाया। आप जानते हैं कि हम दल में रहते हैं, लेकिन हम अपने विचार को नहीं बांधते, और हम विचार अपना रखते हैं। वह नेशनल कमेटी की कहीं कोई बैठक हो या स्टेट कमेटी की बैठक हो। आप देखे होंगे जब शिक्षकों का सवाल आया, लोग डरे हुए थे पार्टी से, संगठन से, लेकिन जिस दिन महाराजगंज शिक्षक हमें कहे तो उनके बीच हम गए, उनके धरना और प्रदर्शन में दरौंदा बिन बुलाए हुए गए। और दूसरे या तीसरे दिन प्रदेश की बैठक हो रही थी और प्रदेश अध्यक्ष को मैंने कहा शिक्षकों की बात कि निश्चित रूप से शिक्षकों का मांग जायज़ है, उसमें जो मांग मानने लायक है सरकार पर दबाव देनी चाहिए। ये अलग बात है। आप जैसे आप भी एक अच्छे नेता हैं, जान पहचान भी हैं और लगभग चुनाव भी लड़ेंगे, और मैं दुआ करूंगा कि चुनाव आप जीते। लेकिन आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या होगा? अगर आप हम अभी बता रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि विधायक के बदलने से और सांसद के बदलने से, अगर सरकार के बदलने से सब चीज़ बदल जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा,
किसी विधायक के बदलने से, सांसद के बदलने से, सरकार बदलने से कोई व्यवस्था नहीं बदल सकती। जब तक आप मानसिक रूप से अपने को नहीं बदलेंगे, अब कि शिक्षक जान पर खेल करके कोरोना मरीजों के बीच में रह करके ड्यूटी निभाए, कोई तैयार नहीं था देश के। आज मेरा छोटा भाई सेल में जो असिस्टेंट जीएम है, उसने टेलीफोन किया कि मेरे डायरेक्टर और मेरे चेयरमैन कोरोना से प्रभावित हो गए हैं, आप क्या कर रहे हैं? मास्क बोल रहे हैं तो मास्क हट जा रहा है। अभी कोई डाला तो छोटा भाई जो क्लब एयरलाइंस चेयरमैन का एयरलाइंस का वाइस चेयरमैन था, उसने टेलीफोन किया कि मास्क आप हटा करके लोगों से बात कर रहे हैं। इतना प्लेग आया था 1917 में और 1947-48 तक रहा, 50 तक रहा, जब आज़ादी मिली आपको तब तक रहा। क्योंकि हम मानवता की वजह से एमएलए एमपी बनने के लिए काम नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि हम आपके उल्फत को नाकाम नहीं होने देंगे, आपके दोस्ती को बदनाम नहीं होने देंगे। मेरे ज़िंदगी में सूरज उगे या न उगे, आपके ज़िंदगी में शाम न हो। हम अपने लिए जो लोग आए हुए हैं, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी जब यहाँ से एमपी हुए थे, बड़े नज़दीक संबंध था उनसे। हमारे जैसे हैसियत के लोगों को भी उनके यहाँ सम्मान मिलता था। चूँकि एक आज दुनिया में या देश में वैसा कोई नेता नहीं दिखलाई पड़ रहा जो संबंध का निर्वाह करता हो। वो जब मिलते थे तो कहते थे कि सीवान और छपरा के लोग तो चांद पर भी जाइएगा तो वहाँ मिल जाएंगे। इतनी महत्ता आपकी थी। देश विदेश में कई ऐसे देशों को आपने बनाने का काम किया है, अपने संवारने का काम किया है। जी एक लास्ट क्वेश्चन, ये आप हमारे विद्यालय पे आए हैं तो आप विद्यालय का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है यहाँ का, जैसे क्वारंटाइन सेंटर नहीं का। पता, नहीं पता मुझे, पता नहीं। तो आज इस विद्यालय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो शिक्षक जो हैं वो शिक्षा का दीप जलाते हैं। आप चरित्र निर्माण का काम करते हैं, आप संवारने का काम करते हैं, आप तैयार करने का काम करते हैं। आप कहीं ना कहीं मूर्तिकार हैं। आपको काम है एक अच्छा मूर्ति तैयार करना। आप जो संस्कार देंगे, जो आप चरित्र देंगे, उसका निर्माण करते हैं। गुरुकुल की व्यवस्था थी, आज जो कहीं ना कहीं महत्ता घटी है शिक्षकों का। अब हम लोग भी पढ़ते थे, कान में कितना बार कनैठी दिया जाएगा, कितना छड़ी टूट जाएगी, क्या आप एक छड़ी आप चला सकते हैं क्या किसी विद्यार्थी पर? लोग शिक्षक को उसमें पिता तुल्य समझते थे और वह शिक्षक भी समझता था कि यह पुत्र है मेरा, यह पुत्र समान है। जो अच्छे लड़के थे, जिसमें लगता था उनको कि अच्छी कोई चीज़ दिखाई पड़ती है, उसको संवारने का काम करते थे, तैयार करने का काम करते थे कि यह कल IAS होगा, कल IPS होगा, अगर वैज्ञानिक होगा तो नाम जाएगा। कहाँ से पास किया है भाई? अति जुआफर मध्य विद्यालय से पास किया है, फलाने शिक्षक इसके गुरु रहे हैं, फलाने इसके क्लास टीचर रहे हैं। इतनी महत्ता है। आप घूम घूम कर शिक्षा का दीप चलाते हैं, गाँव में चरित्र का निर्माण करते हैं। चूँकि ये आपकी ड्यूटी है, मैं किसी विद्यालय पर और किसी शिक्षक पर क्या कमेंट करूँगा। रोजगार की बात आप कर रहे हैं, जब तक खेत से रोजगार को जोड़ा नहीं जाएगा, हम कहते हैं यारों यह दुनिया है बेदर्दों का, यहाँ हर राज छुपाना पड़ता है। और सीने में कितना हो दर्द हो, लेकिन महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। बहुत चीज़ जो है चाह करके भी कह नहीं सकता है, आदमी बोल नहीं सकता है। बड़ी अव्यवस्था है। उमाशंकर बाबू भी विधायक हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, किसी इंजीनियर को पहचानते नहीं थे, किसी ब्लॉक का गेट तक नहीं देखे थे, लेकिन उनके यहाँ विपक्ष में थे और जो काम सरकार वाले लोगों के यहाँ नहीं होना चाहिए उनके यहाँ काम हुआ। क्यों? चूँकि काम करने की ताकत थी। वो अपने लोगों के प्रति ईमानदार थे। वो अपने चरित्र से समझौता नहीं कर रहे थे, अपने चादर पर कोई दाग लगने देने के लिए तैयार नहीं थे। जब काम करेंगे, सेवा मन में रहेगी, तो राजनीति में सेवा नहीं है। एक बार MLA बना तो पता चला कि उसको 10 शहर में मकान हो गया, उसको 10 गाड़ियाँ हो गई, ट्रक हो गया। आज भी हम लोग 50 वर्ष से सिवान गणेश बाबू बरई के मकान में रहते हैं। हमको भी 10 मकान हो जाना चाहिए। उमाशंकर वो 5 बार विधायक रहे, सांसद रहे, क्यों नहीं हुआ? कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है। हम आपके बीच चलते हैं, काम करने की लगन होगी, मन मजबूत होगा, हृदय मजबूत होगा तो आप चलेंगे। ईश्वर कहीं ना कहीं रास्ता बनाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। इतना कोई कायरता नहीं है। आपको बचना है कि हम कैसे उससे बचें, तो इसके लिए तो सजग रहना होगा। चलिए, यही मानसिकता है। तो हम नेताजी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप देख भी रहे हैं कि हमारे साथ महाराजगंज के पूर्व प्रत्याशी श्री जितेंद्र स्वामी जी आए और बहुत अच्छे विचार किए। तो नेताजी हमारे चैनल पे आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।